नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीआरएच फैक्ट में। तो दोस्तों, पूरी दुनिया में अगर पांचवी पीढ़ी का स्टेल्थ एयरक्राफ्ट किसी के पास है तो वह है अमेरिका। अमेरिका ही एक ऐसा देश है जिसने पांचवी पीढ़ी का स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बनाया है और उसे इस्तेमाल कर उसकी क्षमता भी दिखाई है। वैसे तो चीन और रूस भी कहते हैं कि हमारे पास पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, लेकिन इनका पांचवी पीढ़ी का स्टेल्थ लड़ाकू विमान पूरी दुनिया को विश्वास नहीं दिला सका और ना ही ये स्टेल्थ लड़ाकू विमान अपनी काबिलियत को साबित कर सका। इसलिए देखा जाए तो अमेरिका ही एक ऐसा देश है जिसके पास फुली ऑपरेटेड पांचवी पीढ़ी के स्टेल्थ लड़ाकू विमान है और भारत भी अपने पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान को बनाने के काफी करीब पहुंच चुका है और जिसका नाम है एमका। ये विमान 2030 या 32 तक भारतीय वायुसेना में शामिल हो सकता है। लेकिन दोस्तों, दुनिया इससे आगे बढ़ चुकी है। दुनिया के बड़े बड़े देश अब पांचवी पीढ़ी लड़ाकू विमान से बढ़कर अब छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाने पर काम कर रही है। तो आज की वीडियो में हम आपको 6th जनरेशन के फाइटर जेट के बारे में बताने वाले हैं और इस फाइटर जेट को बनाने की कोशिश कर रहा है यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम। और क्या भारत इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने जा रहा है, पूरा बताएंगे आपको इस वीडियो में। बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहना। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए चलते हैं बिना टाइम गवाए अपनी वीडियो पर। दरअसल दोस्तों, यूके एक फाइटर जेट पर काम कर रहा है और ये फाइटर जेट जो है वो 6th जनरेशन का होने वाला है। यूके ने इटली और जापान के साथ पार्टनरशिप में इसका उत्पादन के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है और इस 6th जनरेशन के फाइटर जेट का नाम है टेम्पेस्ट। दोस्तों, BAE सिस्टम टेम्पेस्ट एक प्रपोजल 6th जनरेशन फाइटर जेट है। ये एयरक्राफ्ट अंडर डेवलपमेंट है यूनाइटेड किंगडम और रॉयल एयर फोर्स के। दरअसल दोस्तों, BAE सिस्टम एक लंदन बेस्ड ब्रिटिश मल्टीनेशनल आर्म सिक्योरिटी एंड एरोस्पेस कंपनी है। ये 2017 तक ब्रिटेन में सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। आप इसे यूरोप में सबसे बड़ा डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर भी कह सकते हैं। दोस्तों, खबर निकल कर आई है कि जो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, एक हाई लेवल डेलीगेशन को लेकर 8 जनवरी से यूनाइटेड किंगडम की 2 दिवसीय यात्रा पर होंगे और ये यात्रा उस समय हो रही है जब यूके ने इटली और जापान के साथ पार्टनरशिप में इसके उत्पादन के लिए कार्यक्रम शुरू किया है। दरअसल ब्रिटेन चाहता है कि भारत इस प्रोजेक्ट में शामिल हो और इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने। और दोस्तों, उम्मीद जताई जा रही है कि राजनाथ सिंह की इस दौरे के दौरान इस पर चर्चा हो सकती है। और रक्षा मंत्रालय ने आज कहा भी है कि डिफेंस सिक्योरिटी और इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन इशू पर चर्चा होने की उम्मीद है। दोस्तों, देखा जाए तो भारत अभी वर्तमान में चौथी पीढ़ी के हल्के लड़ाकू विमान तेजस का उत्पादन करने में लगा हुआ है और हमारी अगली छलांग स्वदेशी पांचवी पीढ़ी के एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट यानी कि एमका को बनाने के लिए तैयार है, जिसे अब 7-8 वर्षों में शामिल किए जाने की योजना है। एमका को भारत में ही डिजाइन किया जा रहा है और इसके निर्माण यहीं पे किया जाएगा। इसमें से 2 अलग अलग वर्जन के लिए जनरल इलेक्ट्रिक इंजन और सैफ्रॉन इंजन रखने की योजना है। तेजस में जेई इंजन का उपयोग किया जा रहा है। वहीं पर यूके, इटली और जापान की पार्टनरशिप का लक्ष्य पांचवी पीढ़ी की क्षमताओं से एक कदम आगे जाने का है, यानी कि 6th जनरेशन फाइटर जेट पर। दोस्तों, तीनों देशों ने ग्लोबल कॉम्पैक्ट एयर प्रोग्राम का गठन किया है। तीनों सरकारों ने इसके साथ इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का भी गठन किया है। इटली, जापान और यूके के मंत्रियों ने इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पर एक टीटी पर हस्ताक्षर किए हैं, जो टेम्पेस्ट के साझा डिजाइन और विकास पर एक समझौता है जिसे 2035 तक लागू किया जा सकता है और लगभग उसी समय में भारत का एमका भी रोल आउट हो सकता है। दोस्तों, BAE सिस्टम ने पिछले साल दिसंबर में अपनी वेबसाइट में कहा था, मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्री और BAE सिस्टम के प्रतिनिधियों के साथ ग्लोबल कॉम्पैक्ट एयर प्रोग्राम प्रदान करने के लिए फ्यूचर के ज्वाइंट इंडस्ट्रियल निर्माण पर चर्चा जारी है। तीनों पक्षों ने पहले से ही टेम्पेस्ट के लिए सपोर्ट, लॉन्ग टर्म वर्किंग एग्रीमेंट्स और कैपेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स का समर्थन करने के लिए एक कोलैबोरेशन एग्रीमेंट की घोषणा की है। दोस्तों, राजनाथ सिंह के साथ रक्षा मंत्रालय का एक हाई लेवल डेलीगेशन भी होगा जिसमें DRDO, आर्म फोर्स, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के सीनियर ऑफिशियल शामिल होंगे। अब देखने वाली बात यह है कि राजनाथ सिंह जी के इस दौरे से क्या सामने आने वाला है। क्या भारत यूनाइटेड किंगडम के साथ इस प्रोजेक्ट में हिस्सेदार बनेगा? आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इसके साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।